नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज यहाँ अभी कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट किया युवा बेरोजगारों को लेकर, उन्होंने कॉकरोच कहा तो एक नई पार्टी का जन्म हुआ। माना गया कि तफरीह में ये पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से इस पार्टी को सोशल मीडिया पर समर्थन मिला, आज पहला प्रदर्शन इस पार्टी का है दिल्ली के जंतर मंतर पे। और आप देख रहे होंगे सुबह करीब 10 बजे से हजारों की तादाद में युवा यहाँ मौजूद है। तो क्या भारत की राजनीति में नए बदलाव की आहट है? क्या युवाओं का जो आक्रोश पनप रहा था धीरे धीरे अब उसके विस्फोट का समय आ गया है? और क्या ये जो आंदोलन आज से शुरू हो रहा है ये कोई बड़ा रूप भी ले पाएगा? चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजवीर सोलंकी जी। दिल्ली की राजनीति पे बहुत पैनी नज़र अपनी रखते हैं। तो सोलंकी साहब, आप भी जंतर मंतर पे कवर करने के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब भीड़ कम है, जैसे जिस हिसाब से फॉलोअर बहुत तेज़ी से बढ़े थे उस हिसाब से भीड़ कम आई है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, कम से कम पिछले 10 साल में इतनी भीड़ में तो पहली बार देख रहा हूँ कि इस गर्मी में वो जंतर मंतर भर गया हो। बहुत सारी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को मैंने बहुत देखे हैं यहाँ पे प्रदर्शन, 2.5-3 घंटे में चौथाई नहीं भर पाता है और भीड़ चली जाती है। इस गर्मी, भीषण गर्मी में मैं समझता हूँ 40 डिग्री और जो तपस है जो उसमें लोग जमे हुए हैं और पूरा खचाखच भरा हुआ देख रहे होंगे आप। तो शायद ये जनता का आक्रोश है और जनता का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो अन्ना 2 रिपीट हो रहा है। ये अन्ना 2 रिपीट हो रहा है। उतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाओगा? अगर ये संभाल पाए तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। युवाओं में जो लग रहा है ना, देखो जो सर युवा दिख रहे होंगे आपको, जितने भी युवा हैं उस समय भी युवा थे। आज जो कॉकरोच है उस समय वही, ये कॉकरोच उस समय भी वही थे। तो उससे लग रहा है कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो धरातल पर दिख रहा है। अभी तो सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने, पहली बार धरातल पर, जमीन पर, इस गर्मी पर, जंतर मंतर पर दिख रहा है। आमतौर पे किसी को कॉकरोच कह दो मारने के लिए आ जाएगा, और यहाँ युवा खुद को कॉकरोच, हम भी कॉकरोच, अलग अलग हिसाब के चल रहे। कोई आर्टिस्ट कॉकरोच यहाँ रहा, तो युवा खुद को कॉकरोच कहने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ वो कह रहा है शायद जो कमेंट हुआ उसके प्रति उसका आक्रोश कह रहा है कि हम कॉकरोच है, वो फूट रहा है वो आक्रोश। नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मतलब कॉकरोच युवाओं के लिए वो आक्रोश है, वो जो कॉकरोच शब्द था ना वो आक्रोश में बदल गया है। तो वो आक्रोश सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पर, धरातल पर बदल गया है। तो लोगों को इसके परहेज नहीं है। क्या कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारी जो परेशानी है, समस्याएँ। 2024 का नीट लीक हुआ, 2026 का नीट लीक हुआ, और देखा आपने मतलब एक ही TU के पेपर लीक हुए, अभी शायद दोबारा हुआ है वो पेपर 5 तारीख को। इस तरह के पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो एक पेपर की तैयारी करता है और लीक हो जाए तो वो बच्चा को बताया, देखा होगा आपने, शब्द नहीं बोलूँगा मैं, कि वो कैसे दोबारा पेपर देता है। तो वो आक्रोश यहाँ दिख रहा है आपको, वही आक्रोश है युवाओं का, जो मैंने बताया ना उस समय था। जो अंदर अंदर की चीज़ें पनप रही है क्या भारत में, युवाओं में, लोगों में आक्रोश जो मौजूदा सत्ता है उसके कामकाज के खिलाफ वो पनप रही है क्या कोई चीज़? सही बिंदु पे अब आए हैं आप। देखा होगा आपने कि सरकारें जिस बिंदु पे आती हैं, जिस मुद्दे पे आती हैं, उसी में ढल जाती हैं। ऐसे कि मतलब अन्ना हजारे आंदोलन में सबने कहा था कि भाई हम सरकार को बदलने आए हैं, सरकार को सिखाने आए हैं, जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, लेकिन वो उसी में घुस गए। जब BJP आई तो उन्होंने कहा कांग्रेस में पेपर माफिया हैं, पेपर उद्योग बन गया है, वो सब हो गया, वो अब हो रहा है। तो वो सरकारें जितनी आई उसी में ढल गई। तो लग रहा है शायद ये ऐसा नया हो, एक तीसरा विकल्प, तीसरी बार सोच रहे हैं लोग कि कांग्रेस के बाद BJP के बाद आम आदमी पार्टी के बाद एक कॉकरोच पार्टी। लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद हमारी आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुँचे और सरकार सुने। सुधरेगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करेंगे। 14 से पहले लोगों ने कांग्रेस का राज देखा, उस वक्त भी घोटाले सामने थे। आज का जो व्यवस्था तंत्र है, जो सत्ता है आज की भाजपा की, उससे भी अब लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे नाखुश होते जा रहे हैं। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टेट में अब BJP की सरकार है, 22 राज्यों में शायद आज BJP सत्तासीन है। तो भी मान लो अगर लोगों में आक्रोश है तो BJP फिर भी राजनीतिक तौर पर कामयाब कैसे होती दिखाई दे रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे किसी फॉलोअर्स होना और फिर वोट में बदलना अलग बात है। ऐसे विरोध होना और वोट में बदलना वो अलग बात है। ये विरोध है, अब विरोध पार्टी बने, वोट में बदले, ये अलग चीज़ है। तो वोट बिल्कुल अलग हो गया है। काम के बदले वोट मिले या मैनेजमेंट के बदले वोट मिले, वो अलग चीज़ हो गई है बिल्कुल अब। और ये जो आक्रोश है ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई है। आक्रोश को वोट में बदलने का बिल्कुल आप तुलना नहीं कर सकते। या पहले देखा होगा आपने कि जब आक्रोश होता था तो वोट में बदलता था, अब नहीं है। वोट मैनेजमेंट से मिलता है और आक्रोश जनता का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो इन्होंने तो पहले ही नाम दिया है कॉकरोच जनता पार्टी। भाई मान लो कोई सामाजिक संगठन अगर होता तो शायद नाम कुछ और होता। इन्होंने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा है इसका, तो लग रहा है कि ये राजनीति में दखल रहेगा इसका। नहीं, राजनीति में दखल तो देखो
आज जो ज़मीन पर दिख रही है, आप सच्चाई दिख रही है, इतनी भीड़ कहीं ना कहीं लग रहा है अगर ये मैनेजमेंट कर पाए। मेन बात होती है देखो संगठन को चलाना इतना आसान नहीं होता, कोई भी संगठन हो। इस तरह से एक हुजूम होना, आपने आसाम गण परिषद का हसर देखा होगा, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हसर देख ही रहे हैं आप। तो इतना बड़ा आंदोलन करके और सरकार बनाना है, बोर्ड बदलना अलग मैटर है, किंतु इतना बड़ा आंदोलन करना बिल्कुल अलग मैटर है। अब ये आंदोलन हुआ है, आगे क्या रूपरेखा लेता है समय बताएगा। ये मात्र धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं जी। इस्तीफे तो रहता है तो बात खत्म हो जाएगी, सरकार माने ना माने, किंतु इस्तीफा नहीं होता और आंदोलन आगे बढ़ता है तो फिर क्या संगठन बनाते हैं, संगठन क्या रूपरेखा लेता है और संगठन विशेष तौर पर क्या धरातल पर उतरता है, कैसे लोग जुड़ते हैं इससे। अब पहले वो एक्टिविस्ट जुड़ जाएंगे, फिर आपस में लड़ाई होगी तो मुश्किल है फिर। आम आदमी पार्टी का कुनबा भी बिखरा बाद में। शुरुआत में बहुत लोग बुद्धिजीवी वर्ग के भी जुड़े, अधिवक्ता भी जुड़े, कवि भी जुड़े, कुमार विश्वास जी का मैं कह रहा हूँ, और दूसरे लोग उसमें जुड़े, लेकिन बाद में राहें अलग होती हुई चली गई। तो एक मूवमेंट खड़ा होता है, लोगों की नज़र उस तरफ जाती है और फिर बिखराव भी होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट हुए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, इतने सारे स्टूडेंट मूवमेंट हुए, सत्ता तक पहुँचे, किंतु वो बिखर गए वो। तो ये भी एक मूवमेंट है, कितनी जल्दी मतलब बनेगा और कितनी ये बिखरेगा तो बहुत आगे की बात है। किंतु फिलहाल आज ये देखते लगेगा आपको कहीं ना कहीं ये मूवमेंट, ये इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला जो प्रदर्शन है वो सफल है, पूर्णतः सफल है। आक्रोश युवा का फूटा, अरे फूटाएगा, देख लो आप देख ही पा रहे हुए, इतना युवा कहाँ जुड़ता है जो इसी से निकलता नहीं है। सारे दिन मतलब इसी में बैठ करके सोशल मीडिया पर खेलता है, वो जंतर मंतर पर तपती धूप में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश सरकार तक पहुँचेगा तो सफल होगी, सरकार दबा सकती है, इसे सोच सकती है, सरकार समझ सकती है, सरकार के फेवर में जाएगा, सरकार नज़रअंदाज करेगी तो इनके फेवर में जाएगा। बहुत सारी आशंकाएं थी हवाई जहाज से इनके उतरने तक और यहाँ तक की, लेकिन सरकार ने शायद आज थोड़ी समझी कि हाँ लोग मन में आक्रोश है। नहीं, सरकार वो कांग्रेस वाली गलती नहीं करेगी, जो अन्ना के टाइम में कांग्रेस ने गलती करी थी वो बीजेपी कतई गलती नहीं करेगी। फूंक फूंक के कदम रखेगी वो, और हर पहलू से सोचेगी वो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, दाएं बाएं ऊपर नहीं, सारे पहलू समझेगी, तभी सोच समझ के। अगर वो दबा देती है इसको तो अंदर अंदर विस्फोट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आक्रोश निकल जाए, शायद इसलिए उनको ये मौका दिया है। इसके ऊपर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, मुझे लगता है इसको विस्फोट के रूप में नहीं होने देगी, जो मेरा अपना आकलन है। कोई बी टीम बता रहा है भाजपा की, कोई बी टीम बता रहा है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी। वो तो कहते रहते हैं, देखो कोई वो क्या कहना है, उसको आम आदमी पार्टी को भी ऐसे कहा था कि बीजेपी की बी टीम है। और हाँ ये सही बात है कि जब अन्ना यहाँ बैठे थे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े संगठन ने उनका सहयोग किया था, बैकग्राउंड, चाय पानी सब कुछ दिया था, बहुत बड़ा संगठन है उसने सहयोग किया था। वो चीज़ें यहाँ नहीं दिखती है कहीं भी दूर दूर तक। ये इनका अपने लोग हैं और जनता के आक्रोश, जनता से नाराज़ हैं, खासकर युवा जो नाराज़ है वो यहाँ आया हुआ है, इसलिए थोड़ी व्यवस्था में समस्या है। कहाँ से आए हो दोस्त और क्या कहना चाहोगे इस मूवमेंट को लेकर? मैं मेरठ से आया हूँ, ज्योति चंद सिंह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मूवमेंट का है कि एजुकेशन की जो स्थिति है बड़ी ख़राब है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, निजीकरण इतना बढ़ावा दे दिया है कि अमीर का बच्चा ही स्कूल में पढ़ सकता है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे सरकार को सोचना चाहिए। तो फूटा है वो ये आक्रोश यहाँ पे? हाँ फूटा है, आप देख लीजिए, दूर तक आपको युवा ही दिखाई दे रहे हैं। ये किसी पार्टी के युवा नहीं है, ये अपने मन से आए हैं। सुनेगी सरकार, समझेगी सरकार, होगा एक्शन। सरकार को अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आक्रोश वोटों के प्रति बदलेगा। सरकार को सुनना चाहिए और जो भी इसमें करप्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।